माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं, जो हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए थे आपके साथ, आज मैं वो क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस करूंगा। यहां पर बेटा आप देखें, इस वाले में हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल कैसे बना, कैसे आया, कहां से आ गया, किसने बताया, इन सब पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम लोग वही कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको उस टॉपिक पर अपनी पकड़ का पता लगे। तो ये लीजिए, मैं पहला पॉइंट आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, यानी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लिए इसमें से कौन सी बात सही होगी, करेक्ट। तो देखो बेटा, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने पढ़ा है। आइए देखता हूं क्या उन्होंने बताया था। एलिमेंट्स वेर क्लासिफाइड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। याद आया, हम लोगों ने यही तो पढ़ा था। मेंडलीव ने क्या किया था, एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम में बांटा था। याद आ गया, यानी 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम थे जिनको नाम दिया था पीरियड, और 9 वर्टिकल कॉलम थे, और इसमें एलिमेंट्स को मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था। तो बोलो, ये पहला पॉइंट तो करेक्ट हो गया, पहला तो करेक्ट हुआ ना। एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, करेक्ट। अब देखो बेटा, यहां पर दूसरे में क्या बोल रहा है, ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। उन्होंने कहा कि यहाँ पर उन्होंने इग्नोर कर दिया था पीरियोडिक टेबल में अपने एटॉमिक मासेस के ऑर्डर को, थिंकिंग दैट द मेजर्ड मासेस में बी इनकरेक्ट। ऐसा हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, आपको याद होगा, आयोडीन वाले के साथ देखा था, निकिल और कोबाल्ट के साथ देखा था, है ना, कि उनका मास नंबर ज़्यादा मास, भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना था तो ज़्यादा मास नंबर वाले को बाद में रखना था, कम मास नंबर वाले को पहले रखना था, लेकिन ऐसा उन्होंने फॉलो नहीं किया। टेल्यूरियम और आयोडीन के केस में फॉलो नहीं हुआ था, पिछले उसमें हम लोगों ने देखा था। तो यानी वो स्ट्रिक्ट नहीं रहे, मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर स्ट्रिक्ट नहीं रहे। उन्होंने क्या किया, आयोडीन को हैलोजन के साथ रखा, ठीक है ना, जबकि उसका मास टेल्यूरियम से कम था। तो गड़बड़ है ना। तो ये वाली बात जो थी यहाँ पर, ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, ये भी बात बिल्कुल सही हो गई, एकदम उसको परफेक्टली फॉलो नहीं किया था उन्होंने। तो चलिए, ये वाली बात भी हमारी हो गई कि जो है इनकरेक्ट है, ठीक है ना। एटॉमिक मासेस को उन्होंने, ठीक, ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस थिंकिंग दैट मेजर्ड मासेस में भी इनकरेक्ट, यानी जो मास आपने निकाला है वो सही नहीं है। देखा, ये था मेंडलीव का कॉन्फिडेंस, जिसके कारण उनका पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट भी किया गया था। यानी उन्होंने बोला मास आपका गलत है, मेरा ये जो प्रॉपर्टी है ना वो करेक्ट है। अच्छा, इस बात को उन्होंने, लोगों ने माना भी क्यों, क्योंकि उन्होंने तो कई के मासेस ना करेक्ट भी कराए थे। पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज में ये बात पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है ना बेटा। पिछले वीडियो को देखोगे तो आप इसको बहुत आसानी से कोरिलेट कर सकते हो। फिर देखो क्या हुआ बेटा, he gave the emphasis of properties of elements and their atomic masses यानी उन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और एटॉमिक मासेस दोनों को एम्फेसिस किया, है ना, बिल्कुल ठीक, दोनों को मेन माना उन्होंने। मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बहुत से एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन साथ में उन्होंने एक और पॉइंट क्या दिखाया कि मास नंबर तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए, और प्रॉपर्टीज को भी उन्होंने जोड़ दिया। तभी तो आयोडीन को ग्रुप 17 यानी हैलोजन के साथ प्लेस किया, टेल्यूरियम के बाद प्लेस किया, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब तीनों बातें सही हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बना, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। क्लियर हुआ। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेंडलीव लेफ्ट गैप फॉर अननोन एलिमेंट्स गैलियम एंड जर्मेनियम। याद है बेटा, पिछले उसमें हम लोगों ने देखा था, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप छोड़ दिए थे, क्योंकि उस टाइम पे वो एलिमेंट्स नोन नहीं थे।
तो भैया जब नहीं जानते थे तो कैसे उसको बताते। तो जो अननोन एलिमेंट्स थे ना, उन्हीं के लिए उन्होंने कुछ गैप छोड़ दिया था, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी बता दिया, मास नंबर बता दिया, वैलेंसीज बता दी, है ना, उनके कंपाउंड क्या बन सकते हैं, उनका एम्पिरिकल फार्मूला बता दिया, ये सब चीज़ें बता दिया था। पता है, इससे उनकी डिस्कवरी आसान होगी। तो वही यहाँ पर देखिए, ये जानना चाहते हैं कि वो जो गैलियम और जर्मेनियम है, उन्होंने इसका नाम क्या दिया था। तो आपको याद होगा, हम लोगों ने वहाँ बोला था बेटा एक एक्का एल्यूमिनियम। एक्का एल्यूमिनियम कौन? जो एल्यूमिनियम के नीचे, जिसको बाद में नाम दिया गया गैलियम। और एक नाम दिया था हम लोगों ने एक्का सिलिकन, यानी सिलिकन के नीचे, वो कौन था भाई? एक्का सिलिकन, सिलिकन के नीचे जर्मेनियम। ठीक है ना बेटा? तो कौन सा आंसर बन जाएगा? एक्का एल्यूमिनियम एंड एक्का सिलिकन, दैट इज द आंसर 4th। क्लियर हो गया बेटा? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके ठीक नेक्स्ट मेंबर को ही एक्का नाम करके इन्होंने दिया था। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। अब हाँ बेटा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर कौन सा आया? विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। यानी नॉट करेक्ट, कौन सा ढूंढना है बेटा? नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। यानी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के लिए इसमें से कौन सा गड़बड़ है? क्या बोल रहा है बेटा? आयोडीन was placed, ये देखो आयोडीन was placed with फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन with 7th ग्रुप। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। आयोडीन को हम 7th ग्रुप के साथ रख रहे हैं। Though its atomic mass was less than the tellurium। अब ये गड़बड़ हो गया। मेंडलीव तो बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में रखो, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने आयोडीन को पहले रखा। ठीक, आयोडीन को हेलोजन के साथ प्लेस किया, टेल्यूरियम के बाद रखा। मास नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर इन्होंने फॉलो नहीं किया। ठीक है ना बेटा? तो हमें तो मालूम है कि ये वाली बात उन्होंने सही रखी थी, आयोडीन को इसी के साथ रखा था। हाँ, ये भी बात क्लियर है कि उसका जो मास है वो टेल्यूरियम से कम है। ठीक है ना? तब भी उन्होंने इसके साथ रखा था, हेलोजन्स के साथ। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक हो गई। क्लियर? अब बेटा देखो यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला वाज, हाँ जी हाँ, इन्होंने एम्पिरिकल फार्मूला यानी उसकी वैलेंसी और प्रॉपर्टीज को भी क्या किया था? इंपॉर्टेंस दिया था। क्लियर? यानी एग्जिस्टेंस ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला was given due importance। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पर अगले में क्या बोल रहे हैं? एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज वेयर पोजिशन्ड इन द सेम ग्रुप। हाँ जी बिल्कुल ठीक, एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को क्या किया था उन्होंने? एक जगह पर रखा था। ये भी बात सही है, ठीक है ना? एक जैसी प्रॉपर्टी वाले को एक जगह पर प्लेस किया था। फिर बोल रहे हैं ऑल द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम were positioned in the table without leaving any group। भाई बिना गैप दिए हुए उन्होंने प्लेस किया था। नहीं, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में अननोन एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ दिया था, जिनको बाद में डिस्कवर करके रखा गया था। ठीक है ना? तो उन्होंने गैप छोड़ा था, और ये क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, उन्होंने कोई गैप नहीं छोड़ा था। इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो यही नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो ये 4th वाला हमारा नॉट करेक्ट हो गया। क्लियर बेटा? अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा हुआ? ये देखिए, ये क्वेश्चन 2020 नीट में आया हुआ भी है। ठीक है ना? यहां पर 2 कॉलम बनाए गए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, और बोल रहे हैं कि आप चलो इन दोनों को क्या करो? मैच करो। ठीक, तो यहां पर दिया है कॉपर, फ्लोरीन, सिलिकॉन, सेरियम। ठीक है ना? यहां पर बोल रहे हैं नॉन मेटल, ट्रांजिशन, लैंथेनॉइड, मेटलॉइड। तो अगर आप बेटा याद करो, जो हमने आपको पीरियोडिक टेबल लर्न करने का तरीका सिखाया था, तो आपको एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, यहां पर जो फ्लोरीन है वो नॉन मेटल होगा। कैसे पता? हम लोगों ने यहाँ पर एक लर्न कर रखा था अपना पीरियोडिक टेबल। देखो बेटा, यहाँ पर आपको कैसे बताया था इसको?
पीछे चलो, इसको हम लोगों ने कैसे पढ़ा था? ये रहा बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम, याद आया? फिर अगला बोला था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, फ्लोरोवियम। फिर अगला बोला था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मस्कोवियम। फिर देखो बेटा कौन सा हुआ? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, लिवरमोरियम। फिर कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, टेर्नेसाइन। आपको याद हो तो मैंने कैसे बोला था बेटा? पहले में 0, अगले में 1 छोड़कर अगले 2, नेक्स्ट में 2 छोड़कर अगले 2, नेक्स्ट में 3 छोड़कर अगले 2, लास्ट में 4 छोड़कर अगला 1। क्या होगा? मेटलॉइड। तो इसके ऊपर वाले कौन होंगे? नॉन मेटल। इसके नीचे वाले कौन होंगे? मेटल। याद आया? इसके ऊपर वाले कौन होंगे? नॉन मेटल। इसके नीचे वाले कौन होंगे? मेटल। तो अब ये फ्लोरीन किस में चला गया? बोलो, फ्लोरीन किस में चला गया? नॉन मेटल में। और ऐसे देखो बेटा, कॉपर ट्रांजिशन मेटल में, क्योंकि इनको ट्रांजिशन बोलते हैं, डी वालों को। याद आ गया? और सेरियम, सीई, ये लैंथेनोइड में आ गया। ठीक है ना? ये किस में मिल गया बेटा? लैंथेनोइड में मिल गया। अब चलिए, अब आप अपने सवाल को देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो बेटा क्या हुआ? कॉपर, कॉपर में क्या मिला? कॉपर में क्या मिल गया आपको? कॉपर हो गया ट्रांजिशन, यानी ए का सेकेंड, ए का सेकेंड। इसका मतलब कन्फर्म है 1 और 2 में से कोई एक आंसर होगा। अब अगला देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन हो गया हमारा नॉन मेटल, बी का फर्स्ट, और बी का फर्स्ट इसमें है, सो द आंसर इज सेकेंड। क्या मुझे सब देखना है? नहीं, फिर हमने खाली 2 देख करके जान लिया। क्लियर? अब वैसे अगर जानो तो सी यानी सिलिकॉन क्या हो गया? मेटलॉइड यानी 4th। करेक्ट। फिर देखो अगला कौन? सेरियम, सेरियम हमारा किस में था? लैंथेनोइड, यानी डी का 3rd। एब्सोल्युटली करेक्ट। वैसे मैंने 2 से ही अपना आंसर टैकल कर लिया। ठीक है बेटा? अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट में, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इस वाले सवाल में देखो तो फ्रेंच जियोलॉजिस्ट Chancordois was first to classify all the elements known at his time। हाँ, सबसे पहले इन्होंने ही जितने एलिमेंट्स नोन थे उन सबको, वो स्पाइरल वाली पीरियोडिक टेबल याद है? स्पाइरल वाले जो बनाया था, स्पाइरल वाले में इन्होंने अरेंज्ड किया था। ठीक है बेटा? जब आप मेरे पीछे वीडियो को देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन उसके साथ को रिलेट होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है ना बेटा? अगला देखो, द अरेंजमेंट वाज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। हाँ, इन्होंने भी एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास नंबर में अरेंज किया था। इन्होंने जितने एलिमेंट्स उस टाइम नोन थे उन सभी को अरेंज किया था। और उसको किस में अरेंज किया था? सिलिंड्रिकल स्पाइरल अरेंजमेंट किया था। यानी ये तो बात तीनों सही हो गई। इसका मतलब ऑल आर करेक्ट, सभी हो गए ना सही? तो सिंपल बात है बेटा, बस आप जोड़ते जाओ, पीछे से कोरिलेट कर लो। ठीक है? वो जो पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, क्या बोल रहा? अ पीरियड इन पीरियोडिक टेबल हैज सर्टेन फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज इनकरेक्ट। तो आपको बेटा याद कराया हमने कि फर्स्ट वाले में सिर्फ 2 एलिमेंट थे, फर्स्ट पीरियड में 2 थे, सेकंड में 8, थर्ड में 8, याद है ना? 2, 8, 8, 18, 18, 32, यही तो था ना? 2, 8, 8, 18, 18, याद है? 32, और ये लास्ट वाला इनकम्प्लीट था। उनके टाइम में 23 एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है ना? और आज भी सब कंप्लीट हो गया तो 32 एलिमेंट फिर बन गए। अब देखते हैं बेटा, इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, यस करेक्ट। सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स, हाँ जी, सेकंड में और थर्ड में 8 एलिमेंट्स होंगे, 8 एलिमेंट्स होंगे। फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स, जी हाँ, फोर्थ में 18 और फिफ्थ में 18 होंगे। सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स, हाँ ये तो सही है। लेकिन ये सिक्स्थ पीरियड में
32 के बाद क्या बोल रहा है, 7th पीरियड में 50 एलिमेंट्स, लेकिन नहीं 7th में 50 एलिमेंट्स नहीं, ठीक है ना बेटा। एट प्रेजेंट 7th में हमारे जो है ना टोटल 32 बन रहे हैं, अभी उसके आगे नोन नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो ये वाली बात इसमें गड़बड़ हो गई, तो बोल रहा है इनकरेक्ट कौन, तो यही तो गलत हो गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4th हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ बेटा। अब अगला देखिए, सिंपल सा एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस करेक्टली, इसमें से कौन कौन से मैचिंग करेक्ट हैं आपको ये देखना है। तो एक बोलते हैं लोदरमियर, तो आपको याद होगा लोदरमियर ने एक कर्व बनाया था एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बेस पर, याद आ गया। तो लोदरमियर का कर्व था, ये बोल रहे हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये तो गलत है भाई, इन्होंने तो लॉ ऑफ ऑक्टेव नहीं दिया था, याद आया ना, ठीक। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। अब देखें डुबेरिनर्स, डुबेरिनर्स ने लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया था कि अगर हम 3-3 एलिमेंट के सेट लें, बीच वाले का मास नंबर, बाकी दोनों का अर्थमेटिक मीन हो, या उनकी प्रॉपर्टीज या उनके जो मासेस हैं वो सिमिलर हों, ठीक है ना, आसपास हों, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला डुबेरिनर फर्स्ट पीरियोडिक लॉ, नहीं भाई ये भी बात गड़बड़ हो गई और ये भी बात गड़बड़ हो गई। फर्स्ट पीरियोडिक लॉ तो मेंडलीफ ने दिया था, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं भाई, चैन कोल्डोइस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, नहीं चैन कोल्डोइस ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ नहीं दिया। आपको याद होगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मोजले ने प्रपोज किया था, ठीक है ना। मोजले ने क्या बोला था, याद है मोजले ने क्या बोला था अपने पीरियोडिक लॉ में कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और ये जो आया ओल्ड पीरियोडिक लॉ, यही मेंडलीफ ने दिया था और यही सही है, ठीक है ना। कौन सा मैच करेक्ट है, यही मैच करेक्ट है, बाकी तीनों तो गड़बड़ हो गए। तो क्या बोला था मेंडलीफ ने कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके मास नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद पीरियोडिसिटी मिलती है। यही क्या हो गया उनका मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड पीरियोडिक लॉ। और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था वो मोजले का दिया हुआ था, ठीक है बेटा। तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, पीरियोडिक लॉ यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। आ गया ना भाई मेंडलीफ वाला। तो ये किसने दिया था बेटा, मेंडलीफ ने दिया था, ठीक है ना। मोजले ने मास की जगह पर क्या कर दिया था, एटॉमिक नंबर कर दिया था, ठीक है ना। डुबेरिनर ने लॉ ऑफ ट्रायड्स दिया था, न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दे दिया था। तो भाई ये जो प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक फंक्शन वाली, पीरियोडिक लॉ से रिलेट करती हुई, वो किसका था, मेंडलीफ का। और अगर एटॉमिक नंबर बोल देते तो किसका हो जाता, वो मोजले का हो जाता। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ इसके लिए, थर्ड वाला हुआ। बोले बेटा क्लियर। तो आज हम लोगों ने ये जो पॉइंट देखे हैं, ये जो पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था, ये बेटा उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। और अब हम लोग इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वाले अपने वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।